सा ब्रीफिंग आप फ्रेंड्स, मैं अभियान एकेडमी का डायरेक्टर N.K. मिश्रा आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आज हम लोग जो है हमारे एकेडमी के सीनियर फैकल्टी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है कि जब आप लोगों को डेप्ट रिकवरी एजेंट के परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो MCQ आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें जो है आप हरदम बढ़िया से पढ़ें समझें। दूसरी बात क्या है कि हमने जो है आपके 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर प्लस जो एनेक्सर्स है उसके आधार पर जो है क्वेश्चंस का सेट बनाया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो क्वेश्चन बनाए हैं यही क्वेश्चन परीक्षा में आए, मगर हाँ एक बात जरूर है कि यदि आप जो है इसको अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न आएगा या इसी पर आधारित आएंगे। तो हम जो है इस वीडियो के कार्यक्रम में हम अपने श्री RC श्रीवास्तव साहब जो हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, स्टेट बैंक से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री अनिल सिन्हा जी का स्वागत करते हैं जो कि स्टेट बैंक से रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। मैं खुद जो हूँ, नीलू शुक्ला जी आपकी कोऑर्डिनेटर है और तारिणी जी है। एक फैकल्टी और आएंगे तो हम इसकी रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। और आप जो है जब भी जरूरत होगी इसको यूट्यूब पर भी हम अपलोड करेंगे, आप इसको देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट। नीलू जी चालू कीजिए, प्रश्न का स्लाइड्स चालू कीजिए। ओके, तो चैप्टर 1, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो प्रश्न नंबर 1, बैंकों के प्रमुख कार्य हैं: ए, जमा स्वीकार करना; बी, उधार देना और निवेश करना; सी, मांग पर जमा की चुकौती; डी, उपरोक्त सभी। उत्तर हमें देना है सर। जी, अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर डी है, क्योंकि बैंक का जो प्रमुख कार्य है ग्राहकों से जमा लेना भी है और उनको ऋण भी देना है, जिसको यहाँ पे उधार के शब्द से दिखाया गया है। बैंकों का निवेश करने का भी कार्य है ग्राहकों के लिए, और जो ग्राहकों का जमा बैंक में है वो ग्राहकों के मांगने पर उनको भुगतान करने का भी है। इसलिए यहाँ पे उत्तर डी सही है। थैंक यू सर। अब से हम अभी रिकॉर्डिंग करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो देंगे, जी और आप जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं जी। तो जब इस वीडियो को दिखाया जाएगा क्लास में तो अच्छा, इसी वहां रूप पे से जो देना है है। वही देना है सर। थैंक यू ओके सर। ओके। दूसरा नंबर सर। ओके। प्रश्न नंबर 2, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5C के अनुसार बैंकिंग कंपनी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: ए, कंपनी जो भारत में बैंकिंग का कारोबार करती है; बी, म्यूचुअल फंड व्यवसाय करने वाली कंपनी; सी, शेयर और डिबेंचर में काम करने वाली कंपनी; डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ए है, कंपनी जो भारत में बैंकिंग का कारोबार करती है। ओके। प्रश्न 3, उत्पाद के कुछ बैंक ऑफर निम्नलिखित हैं: नगद प्रबंधन; ए, बी, निवेश सलाह; सी, वित्तीय योजना; डी, उपकरण पट्टे पर देना; ई, उपरोक्त सभी। उत्तर ई, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, वित्तीय प्रणालियों के 4 मुख्य घटक हैं: ए, वित्तीय संस्थान; बी, वित्तीय संपत्ति; सी, वित्तीय सेवाएं; डी, वित्तीय बाजार; ई, उपरोक्त सभी। उत्तर ई, उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, पे, पेमेंट बैंक डैश स्वीकार कर सकता है: ए, बिना किसी सीमा के किसी भी प्रकार की जमा राशि; बी, केवल सावधि जमा; सी, केवल मांग जमा;
लेकिन इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और डी, मांग जमा जिसमें शेष राशि रुपए से अधिक नहीं है, प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 6, लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, प्राथमिकता क्षेत्र को कुल ऋण का न्यूनतम 75%। बी, प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण राशि 50 लाख रुपए तक स्वीकृत की जा सकती है। सी, छोटे व्यवसाय, संगठित क्षेत्र और कम आय वाले परिवारों के लिए। डी, सभी खंडों के निर्यात के लिए। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 7, बैंकों के प्रमुख कार्य डैश हैं? ए, जमा स्वीकार करना, उधार देना और निवेश करना, और मांग पर जमा राशि का पुनर्भुगतान करना। बी, प्रेषण, उपयोगिता सेवाएं आदि। सी, विदेशी मुद्रा लेन देन। डी, सुरक्षित जमा लाकर मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा। और ई, क्रेडिट कार्ड व्यवसाय। और एफ, उपरोक्त सभी। उत्तर एफ, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, बैंकिंग उद्योग में प्रमुख प्रकार के जोखिम डैश हैं? ए, तरलता जोखिम। बी, बाजार जोखिम। सी, क्रेडिट या डिफॉल्ट जोखिम। डी, परिचालन जोखिम। ई, उपरोक्त सभी। उत्तर ई। प्रश्न 9, तरलता जोखिम डैश से संबंधित है? ए, ऋण चुकौती। बी, गैर निधि आधारित व्यवसाय। सी, विदेशी मुद्रा व्यवसाय। डी, संस्थाएं अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं या बाहरी उधार से ऐसा करने में सक्षम हैं। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 10, बाजार जोखिम का अर्थ है? ए, बैंक जमा में जोखिम। बी, ऋण देने में जोखिम। सी, बाजार को नियंत्रित करने वाले कारकों में बदलाव के कारण निवेश का मूल्यांकन कम हो जाता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। ओके। प्रश्न नंबर 11, परिचालन जोखिम का अर्थ है? ए, क्रेडिट पोर्टफोलियो में जोखिम। बी, आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणाली में या बाहरी घटनाओं से टूटना। सी, विभिन्न प्रकार खातों के संचालन में जोखिम। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। ओके। प्रश्न नंबर 12, एक खराब ग्राहक सेवा का बैंक की निम्नलिखित में से किस विशेषता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ए, ग्राहक प्रतिधारण और वफादारी। बी, ग्राहक अधिग्रहण। सी, शिकायत समाधान। डी, व्यक्तिकरण और अनुकूलन। ई, उपरोक्त सभी। उत्तर ई। प्रश्न नंबर 13, म्यूचुअल फंड शेयर बाजारों के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण डैश के पास हैं? ए, स्टॉक एक्सचेंज। बी, भारत सरकार। सी, भारतीय रिजर्व बैंक। डी, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 14, सहकारी बैंकों की सभी बैंकिंग गतिविधियों का एक साझा व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती है? ए, सहकारी समितियों और आरबीआई के रजिस्ट्रार। बी, आरबीआई और नाबार्ड। सी, आईडीबीआई और आरबीआई। डी, सहकारी समितियों और नाबार्ड के रजिस्ट्रार। उत्तर बी, आरबीआई और नाबार्ड। ओके। प्रश्न नंबर 16, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एक डैश है? ए, जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। बी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में शामिल है। सी, दोनों, ए और बी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए।
प्रश्न नंबर 17 सेंट्रल बैंक डिजिटली करेंसी क्या है? ए विभिन्न प्रकार भुगतान प्रणालियों के वैलेट, बी जीपे डैश फोन पे आदि, सी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान, डी आरबीआई द्वारा जारी और विनियमित राष्ट्रीय मुद्रा का डिजिटल रूप। उत्तर डी। प्रश्न 18 भारत में मुद्रा परिसंचरण को कौन नियंत्रित करता है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नाबार्ड और डी वाणिज्यिक बैंक। उत्तर बी भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ। प्रश्न नंबर 19 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1920, बी 1925, सी 1935, डी 1948। उत्तर सी 1935। प्रश्न नंबर 20 भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। उत्तर बी 1949। प्रश्न नंबर 21 आरबीआई के मुख्य कार्य डैश ए धन नियंत्रण डैश मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, बी भारत में सभी बैंकों पर नियंत्रण और निगरानी करना, सी सरकार का प्रबंधन एवं ऋण, डी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार रखना, ई मुद्रा बाजार आदि को विनियमित करना और एफ उपरोक्त सभी। उत्तर एफ उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शेयर पूंजी में भारत का हिस्सा डैश है? ए 50%, बी 51% या अधिक, सी 100% या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी 51% या उससे अधिक। प्रश्न नंबर 23 आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का उद्देश्य ए राष्ट्र की समग्र धन आपूर्ति को नियंत्रित करना, बी मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना, सी आर्थिक विकास हासिल करना और या डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 राज्य सरकार की हिस्सेदारी आरबीआई की शेयर पूंजी में डैश है? ए 50%, बी 35%, सी 15%, डी 25%। सी 15%। ओके। प्रश्न नंबर 25 लघु वित्त बैंकों के मामले में 25 लाख रुपए तक के ऋण और अग्रिम उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो का न्यूनतम डैश प्रतिशत होना चाहिए? ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 90%। उत्तर बी 50%। चैप्टर 2 बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। प्रश्न नंबर 1 ग्राहक शब्द को डैश अधिनियम में परिभाषित किया गया है? ए परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, बी आरबीआई अधिनियम 1934, सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, डी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 2 जब कोई बैंकर ग्राहक को ओवरड्राफ्ट की अनुमति देता है तो बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध होता है? ए बेलर और बेली, बी पट्टादाता और पट्टेदार, सी देनदार और लेनदार, डी लेनदार और देनदार। उत्तर डी लेनदार और देनदार। प्रश्न नंबर 3 जब कोई ग्राहक बैंक में सेफ डिपॉजिट लाकर की सुविधा लेता है तो बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध होता है? ए पट्टेदार और पट्टेदार, बी प्रिंसिपल और एजेंट, सी ट्रस्टी और लाभार्थी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर ए। ओके, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, बैंकर ग्राहक संबंध कब समाप्त हो जाता है? ए, ग्राहक की मृत्यु पर, बी, ग्राहक के पागल हो जाने पर, सी, ग्राहक के दिवालिया घोषित होने पर, डी, खाता बंद करने पर। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 5, बचत बैंक जमा खातों के संदर्भ में बैंक और ग्राहक के बीच संबंध है। ए, लेनदार और देनदार, बी, देनदार और लेनदार, सी, एजेंट प्रिंसिपल, और डी, पहला और दूसरा। उत्तर बी। ओके, प्रश्न नंबर 6, बेलर बेली संबंध डैश में लागू होता है। ए, ग्राहक द्वारा कैशियर के पास नगद जमा, बी, सुरक्षित जमा लॉकर, सी, बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट, डी, बैंक के पास वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा। उत्तर डी। प्रश्न 7, स्क्रॉल, हाँ, ओके, जब कोई बैंक अपने ग्राहक के लिए क्लियरिंग में चेक एकत्र करता है तो कौन सा संबंध बनता है? ए, क्लियरिंग सदस्य और प्रिंसिपल, बी, बैंक एजेंट है और ग्राहक प्रिंसिपल है, सी, लेनदार और देनदार, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। प्रश्न नंबर 8, बैंक खातों के संबंध में कुर्की आदेश अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है। ए, आरबीआई, बी, लोकपाल, सी, आईबीए, डी, कर प्राधिकरण। उत्तर डी, कर प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 9, गार्निशी ऑर्डर एक अदालत द्वारा डैश के अनुरोध पर उसके बैंक गार्निशी के पास उपलब्ध जजमेंट देनदार के धन की कुर्की के लिए जारी किया गया एक आदेश है। ए, जजमेंट लेनदार, बी, देश का कोई भी नागरिक, सी, स्थानीय नगर प्राधिकरण, डी, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 10, व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र डैश का खाता खोलने के लिए बैंक को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। ए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बी, क्लब और एसोसिएशन, सी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डी, भरोसा। गलत है, वो ट्रस्ट हो गया, मिस्टेक। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 11, एक व्यक्ति जिसका प्राकृतिक अभिभावक है और जिसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो नाबालिग है। ए, 15 वर्ष, बी, 18 वर्ष, सी, 21 वर्ष, डी, 25 वर्ष। उत्तर बी, 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, जब कोई ग्राहक आवर्ती जमा खाता खोलता है तो ग्राहक और बैंक के बीच संबंध होता है। ए, लेनदार और देनदार, बी, देनदार और लेनदार, सी, बेलर और बेली, डी, प्रिंसिपल और एजेंसी। उत्तर ए, लेनदार और देनदार। प्रश्न नंबर 13, एक सरकार कंपनी का अर्थ है कोई भी कंपनी जिसमें भुगतान की गई शेयर पूंजी का कम से कम डैश प्रतिशत केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार अथवा दोनों। ए, 50%, बी, 51%, सी, 75%, डी, 90%। बी, 51%। ओके। प्रश्न नंबर 14, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी है। ए, 1 लाख रुपए, बी, 2 लाख रुपए, सी, 5 लाख रुपए, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 15, गार्निशी बैंक है। ए, जो जजमेंट देनदार के जमा खातों का रखरखाव करता है, बी, जजमेंट क्रेडिटर के रूप में जाना जाता है,
सी निर्णय देनदार के रूप में जाना जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 16, प्रतिभूतियों जैसे बीमा पॉलिसियों के असाइनमेंट के मामले में बैंक की स्थिति डैश है, ए समनुदेशिति, बी असाइनर, सी प्रतिज्ञाकर्ता, डी बंधक। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 17, डैश अटैचमेंट ऑर्डर लागू करने से पहले बैंक को उपलब्ध है, ए ग्रहणाधिकार का अधिकार, बी सेट ऑफ का अधिकार, सी विनियोग का अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी सेट ऑफ का अधिकार। प्रश्न नंबर 18, इसमें दो कथन हैं। कथन ए, बैंक के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक साथी बैंकर द्वारा पूछे जाने पर अपने ग्राहक पर एक राय रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। कथन बी, बैंकर को आईबीए द्वारा प्रदान किए गए मानक प्रारूप के अनुसार ग्राहक की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन है ए कथन ए सही है, बी कथन बी सही है, सी दोनों ए और बी सही हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई सही नहीं। उत्तर सी दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 19, सीमित देयता भागीदारी एलएलपी एक कारपोरेट निकाय और अपने भागीदारों से अलग एक कानूनी इकाई है। एलएलपी में साझेदारों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है, ए 2 और 50, बी 2 और कोई सीमा नहीं, सी 5 और 100, डी 10 और 200। उत्तर बी 2 और कोई सीमा नहीं। प्रश्न नंबर 20, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम चुकता पूंजी डैश है, ए 1 लाख रुपए, बी 2 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए, डी 0। उत्तर डी 0। प्रश्न नंबर 21, निरक्षर व्यक्तियों इलिटरेट पर्सन्स को बैंक में डैश खाता खोलने की अनुमति है, ए बचत बैंक खाता चेक सुविधा के बिना, बी सावधि जमा खाता, सी चालू खाता, डी दोनों ए और बी। उत्तर डी दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 22, कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी फर्म में भागीदारों की संख्या अधिकतम संख्या है, ए 100, बी 200, सी कोई अधिकतम सीमा नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए 100। प्रश्न नंबर 23, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी न्यूनतम डैश सदस्यों के साथ बनाई जाती है, ए 2, बी 7, सी 10 और डी 15। उत्तर बी 7। प्रश्न नंबर 24, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम डैश सदस्य हो सकते हैं, ए 50, बी 100, सी 200 और डी 250। उत्तर सी 200। प्रश्न नंबर 25, एलएलपी के खातों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है यदि ए योगदान 25 लाख रुपए से अधिक है, बी वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक है, सी या तो ए या बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी या तो ए या बी।